हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग टॉरस के लिए है। हम सितंबर 1 से 7 पहला हफ्ता सितंबर का हम डिस्कस करेंगे कि आपका पार्टनर आप क्या सोच रहे हैं, कैसे एनर्जी ट्रांसफर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ना, मेंटली आप कैसे, आप किस फेज में हैं, ठीक है ना, कैसे इंटरचेंज हो रही है। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके दिल से थैंक यू उन लोगों के लिए। और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है ना मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस, ठीक है। तो मैंने ना अभी स्टार्ट कर दिया वीकली रीडिंग करना। पहले मैं 10 दिन के करता था एज यू रिमेंबर, पर अब वीकली रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके गाइस, और ये रीडिंग हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कम बात ज़्यादा बात, हर चीज़ में आप इजीली सुन सकते हैं, ठीक है। एंड मैं लास्ट में कुछ क्रश के कार्ड निकालूंगा। अगर किसी का क्रश है, आप किसको पसंद करते हैं, तो उसके लिए भी मैं निकालूंगा कार्ड। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे होंगे आपके लिए। लेट्स बिगिन फॉर माई टॉरस 1 से 7 पहला हफ्ता। आपका पार्टनर है ये आपका पार्टनर है, ये टॉरस है मेरा, ये है टॉरस वृषभ। ओके ओके, मेजर अरकाना आया है आपका। पता क्या, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे टॉरस। और मैं बताना चाहता हूँ, जो आपका पार्टनर है ना, जो भी एक्स जिसके लिए भी आप सुन रहे हैं ना, वो वो बहुत ज़िंदगी में ना, उसको एक कहते हैं ना विराम लगा पड़ा है, एक वो कहीं अटका हुआ है, ठीक है ना, उसकी लाइफ। वो बहुत सोचता है, बहुत या तो उसके माइंड में कुछ सच जानना है आपसे, ये होता है ना कि मुझे कुछ सच सुनना है, या फिर मेरे साथ क्या हो गया, उसकी ज़िंदगी में ना कुछ इश्यूज चल रहे होंगे इस समय। एंड वो उसको इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसको या तो लग रहा हो उसको ना, मुझे लग रहा है कि किसी ने उसको झूठ बोला है, फिर किसी ने उसको भी बेवकूफ़ बनाया हुआ होगा, उसको लगता होगा। या तो उसको आपकी याद आ रही होगी, तो उसको आपसे बात क्लैरिफ़ाई करनी है, ठीक है ना? ये क्लैरिफ़िकेशन का कार्ड है, ठीक है ना? कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसको उसको सच सुनना है, सच बात करनी है, उसको बात क्लियर करनी है। अगर आप दोनों में कुछ बात नहीं हो रही है, तो किसी और के साथ उसका कुछ अफ़ेयर होगा, तीसरा कोई इंसान, तो उसने उसको कहीं बेवकूफ़ बना रखा होगा। ठीक है ना? तो वो ज़िंदगी में बहुत अटका हुआ है, बहुत परेशान दिख रहा है मुझे इस टाइम। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? तो उसने एक ब्रेक ले रखा है लाइफ़ में। उसको लग रहा है कि बहुत हो गया, मुझे अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे जो आप हो ना, 10 स्टार, एक्वेरियस हो सकता है आपका वो पार्टनर, ठीक है ना? किसी के लिए कुंभ राशि हो सकती है किसी-किसी के लिए। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका पार्टनर है ना, आप उसको मैनिफेस्ट करें, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करें। पता है, आपकी एनर्जी ऐसे आ रही है कि मुझे एन्जॉय करनी लाइफ़, आप एन्जॉय भी करेंगे, ठीक है ना? फ्रेंड्स के साथ पार्टी, कहीं शादी में जाना, कहते हैं ना कि किसी किसी ओकेज़न में जाना, ठीक है? कोई त्योहार, फेस्टिवल मनाना साथ में, आप ऐसे कुछ करेंगे, ठीक है? आप बहुत स्ट्रेस जैसे आपका चल रहा होगा, इन केस अगर आपको लग ले रहे होंगे ना किसी को लेके, तो आप वो सब भूल जाएँगे। आप अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय फिर से करना स्टार्ट कर देंगे। एंड आप कुछ मैनिफेस्ट करें। आप ज़िंदगी में ना, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना? मैनिफेस्टेशन, कई लोग बोलेंगे, कैसे करते हैं हम, हमें तो पता ही नहीं। हमें ना जानते हुए भी हम कितनी बार मैनिफेस्ट करते हैं, है ना? जैसे कि हम किसी चीज़ को इतना सोचते हैं, पॉज़िटिवली सोचते हैं, तो हम उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑटोमैटिकली हम करते हैं कितनी बार। तो आप वो कर रहे हैं, या तो पर्पसली कर रहे होंगे, या तो आप अनजाने में कर रहे होंगे। बट यू गाइज़ आर डूइंग, अच्छी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा हो कि नहीं यार, मुझे खुश रहना है, या तो मुझे मेरा पार्टनर मेरे को प्यार करे, सोचे, तो या फिर मेरे लिए भी उतना ही वो कमिटमेंट दिखाए। तो आप ये चीज़ें सोच रहे हैं एंड वो आपको मिलेगा, ठीक है ना? पॉज़िटिव, अगर आप पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो आपको मिलता है, और नेगेटिव करते हैं वो भी मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा पॉज़िटिव ही मिलेगा, दोनों मिलेगा। बट ये अब आपके हाथ में आप कैसा कर रहे हैं, ठीक है? बट आप बहुत पॉज़िटिव, आप बहुत एन्जॉय करें ज़िंदगी को, ठीक है ना? ऐसा कुछ है। आपका जो पार्टनर है ना, देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कहीं न उसको ना एक ब्लेसिंग की फीलिंग होती है आपके साथ, ठीक है ना? उसको ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी, जो मेरा टॉरस है ना, उसके साथ ना, पता है, हम अपनी किस्मत का ही नहीं खाते, दूसरा हमारी ज़िंदगी में कभी आता है ना, तो उसकी एनर्जी से भी हम उतने ही इफ़ेक्ट होते हैं। उसकी किस्मत भी हमें इफ़ेक्ट करती है, ठीक है ना? कहीं न कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पार्टनर होते हैं, हम शादी करते हैं कितनी बार, तो कहते हैं ना कि उसकी किस्मत का खा रहा है इंसान है, फिर उसकी किस्मत से आपकी किस्मत खुल गई है। तो वो चीज़ वो आपको लेके सोचता है कि यार ये बंदा जो भी मेरा टॉरस है, जो भी जिसके साथ भी मैं हूँ या था, उसके साथ मेरी ब्लेसिंग, कहते हैं ना कि एकदम डबल हो गई थी। ठीक है? उसको ये लगता है अपनी चीज़ों को लेके कि मेरी ब्लेसिंग डबल हो चुकी थी। एंड मैं कितना खुश था, या फिर मैं कितना खुश हो सकता हूँ उसके साथ, ठीक है? तो वो ऑल सारी पॉज़िटिविटी सोच रहा है आपको लेके, ठीक है ना? ऐसा कुछ हो रहा है। एंड जो आप है ना, आपको लेके
भई अगर वो क्वीन है तो आप किंग आ रहे हैं, ठीक है ना? कहीं न कहीं आपकी किंग की एनर्जी आ रही है, आपको अथॉरिटी, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अब किसी दूसरे के लिए मैं भी आँसू नहीं बहाने मैंने यार, मैं मुझे अब अपनी ज़िंदगी को खुद से कंट्रोल करना है, खुद के मैं डिसीज़न जो मैंने लेने हैं वो खुद से लेने हैं मैंने, हैं? और मैं अपनी ज़िंदगी को मैंने रूल करना है, दूसरा आके मुझे नहीं समझाएगा कि मुझे ये करना है, मुझे अब इससे बात नहीं करनी, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने, आप ठीक है ना? मुझे अब कहते हैं ना किसी भी चीज़ को लेके फॉर एग्ज़ाम्पल हैं, तो आपको लग रहा है नहीं मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, अगर किसी को मुझे वैल्यू करना है तो मुझे ऐसे ही करे जैसे मैं हूँ, ठीक है? मुझे मुझे गलत चीज़ के लिए ना बदले, अपनी खुशी के लिए, ठीक है? कई बार लोग हमें अच्छे के लिए बदलते हैं जो कि बुरा नहीं है, पर अगर कोई फालतू में आपको चेंज करना चाह रहा है कि नहीं मुझे इसमें खुशी मिलती है बस आप रहो, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है एंड आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है? अभी हम देखते हैं आपका पार्टनर वो आपके साथ रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, वो सोचता है कि यार मुझे भी एफ़र्ट डालने चाहिए, मुझको भी कुछ करना चाहिए, ठीक है? जब वो खुद अपने एंड से आपको आपको लेके ना एफ़र्ट डालना चाहता है, कुछ कुछ करना चाहता है क्योंकि यार उसको पता है कि अगर वो एफ़र्ट नहीं करेगा आपके लिए या फिर कुछ कुछ काम नहीं करेगा या कुछ करके नहीं दिखाएगा, तो आप तो उसके पास आने वाले हो नहीं। ये बात वो समझ चुका है, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मैं? टॉरस आपके ना सारे पॉज़िटिव कार्ड हैं, आई एम लिटरली सो कहते हैं थ्रिल्ड आपको लेके क्योंकि आपके इतने पॉज़िटिव आपका मेजर अरकाना ये भी है, वो भी मेजर अरकाना कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है आने वाले टाइम में ना आपको इतना बड़ा कोई प्रपोज़ल या फिर कहते हैं ज़िंदगी चेंज होने वाला कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है, जिससे आप बहुत खुश हो जाएँगे। एकदम कहते हैं ना कि बेस्ट एंड बेस्ट हो जाएगा एकदम आपकी लाइफ़। आप जो ने आपने जो सोचा होगा ना कि देखो प्यार मिलना या फिर कहते हैं ना कि टॉक्सिक इंसान का ज़िंदगी में वापस आना कोई अचीवमेंट नहीं होता है ना? हमें ज़िंदगी खुशी से जीना जो हमारे जो फैमिली है, जो हमको प्यार करते हैं, हमारी खुशी में खुश होते हैं, उनका उनका हमारी ज़िंदगी में रहना एंड वो हमें और प्यार करे उनका होना एक अचीवमेंट होती है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है ना? तो क्या पता आपकी ज़िंदगी में ऐसे प्रपोज़ल आएँगे, आप ऐसे आगे ग्रो करेंगे, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी जिससे आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया आपके लिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस टॉरस। अरे वाह! 9 ऑफ पेंटिकल देखो कितना एक ना सिमिलर कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। कहीं न कहीं ना मैं बोल रहा हूँ वो आपको ना एक कहते हैं ना मिस करता है। आपकी प्रेज़ेंस को मिस कर रहा है, आपके होने को मिस कर रहा है, आपकी एनर्जी को मिस कर रहा है वो। ठीक है ना? उसको लग रहा था कि मेरी ब्लेसिंग जा रही है मेरे से दूर या फिर चली गई है मेरे से दूर। उसको ये फ़ील होता है। कई लोग ना दिखाते नहीं, शो नहीं करते बट अंदर-अंदर ना क्योंकि उनकी ईगो आ जाती है। ठीक है? बट वो उतना ही मिस करते हैं क्योंकि आपने उनको उतना प्यार दिया हुआ होगा ना, ठीक है ना? कि पता है क्या रिलेशनशिप बिल्ड होने में टाइम लगता है, ठीक है ना? किसी किसी को समझने में टाइम लगता है। 2 दिन में अगर कोई बोल रहा है कि मैं 2 दिन किसी के साथ रहा हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है, तो ये वो उतनी जल्दी इंसान भूल भी जाता है, ठीक है? बट अगर आप किसी के साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, ठीक है ना? हमें पता रहता है कि उसके इंटेंशंस क्या है, उसकी नीयत क्या है हमारे साथ, है ना? तो उसको आपकी नीयत पता है। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? एंड मैं आउटकम देखूँ आउटकम है 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है ना आप दोनों का ना कोई कार्मिक रिलेशन है, ठीक है ना? क्योंकि आप दोनों का गिव एंड टेक का सीन चल रहा है। एक एक अगर आप आज नहीं सोचेंगे ना तो वो आपके बारे में सोचेगा, अगर वो नहीं सोचेगा फिर आप उसके बारे में सोचेंगे। ऐसा कुछ चल रहा है। आप दोनों का ना ये एक कहते हैं ना कि एक हफ्ता एक पे भारी है, दूसरा हफ्ता दूसरे उस पे भारी है। तो भारी का मतलब ये नहीं कि कुछ ट्रबल है, भारी का मतलब कि मिस करना, ठीक है ना? एक एक दूसरे के एहसास को, फीलिंग को मिस मिस करना होता है, ठीक है? तो आप दोनों एक दूसरे को ना लाइक कहते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को आप दोनों के दोनों, ठीक है? कि आप दोनों साथ में कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू आप दोनों ऐसे हैं, ठीक है ना? तो उसका भी मुझे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई उसका नेगेटिव कार्ड नहीं आया, वो आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपको प्रेज़ेंस को वो कर रहा है, जो भी उससे गलती हुई जो भी बात है, बट आप दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। मैं हिंदी में बोला कि ना कि आप कंप्लीट करते हैं एक-दूसरे को, ठीक है ना? तो आपकी एनर्जी का ऐसा ट्रांसफ़र चलता रहेगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर ये एफर्ट दिखाता है आपका पार्टनर तो आप उसको कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं। बट आप बहुत खुश हैं ज़िंदगी में, ठीक है? आप बहुत खुश हैं टॉरस, ओके? एंड मैं अगर ये आपके लिए थी अगर मैं किसी का क्रश देखता हूँ, क्रश अगर किसी का है तो भई एस ऑफ पेंटिकल्स है, कोई प्रपोज़ल आप देने का सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ही पॉज़िटिव प्रपोज़ल उसके माइंड में भी आपको
सन कार्ड, मैं क्या बोलूँ यार इसके आगे। वो बंदे की पर्सनैलिटी बहुत खतरनाक है। सन कार्ड पता है लास्ट वाले में भी आई थिंक सन कार्ड आया था एरीज़ में, ठीक है? तो बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड आया है। आप उससे बहुत हाईली अट्रैक्ट हैं आपके पार्टनर को लेके एंड आपको लग रहा है कि बस मुझे प्रपोज़ करना है। आप कर भी देंगे तो देखते हैं क्या होता है। जजमेंट आप कर दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि सब पॉज़िटिव आएगा। मैं हालाँकि इतना ईज़िली हाँ नहीं बोलता हूँ, बट अगर आप कर देंगे ना अपने क्रश को लाइक, मैं आपको लाइक करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको अपने दिल की बात ज़रूर बताएगा या बताएगी जो भी है। और क्या पता वो भी वेट, आप दोनों वेट कर रहे हो इस प्रपोज़ल का, आपसे दूरी पे है पर आप दोनों वेट कर सकते हैं एक दूसरे के लिए प्रपोज़ल का। तो बोल दीजिए यार, अगर आप देखो जेन्युइन फीलिंग है तो बोल दीजिए। उसके एंड से कोई मुझे रोक नहीं लग रही है। कई बार होता है ना कि कोई इंसान ज़िंदगी में बहुत परेशान होता है तो हम नहीं बोलते। मैं हमेशा मना करता हूँ तब मत बोलना जब कोई परेशान हो तो। ठीक है? पर उसकी ज़िंदगी में भी मुझे कुछ ऐसा कुछ ट्रबल नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको बोलना है, प्रपोज़ दिल की बात बोलनी है तो बोल सकते हैं टॉरस। तो ये रीडिंग टॉरस के लिए थी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपने दिल की बातें बताइए, मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइज़। ठीक है गाइज़? ओके, टेक केयर टॉरस, बाय।